चलिए आज जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है हमने बता दिया आपको। ये बेसिकली युद्ध जो हो रहा है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। पहली चीज़ जब ये क्लियर रहेगा तो अब युद्ध हो क्यों रहा है। युद्ध बेसिकली हो रहा है अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, अधिकार बनाने के लिए, जो भी समझिए। पहला युद्ध जो हुआ था मैंने आपको बताया था, पहले युद्ध में जो कारण थे युद्ध के वो यहाँ पर नहीं थे, वो भारत में नहीं थे, वो कहाँ से, यूरोप से थे। लेकिन जो ये द्वितीय युद्ध हुआ है ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755, इसका कारण डायरेक्ट रूप से जो है भारत में ही था। ठीक, देखिए रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर अगर आप जानना चाहें तो आपको बता दूं, डाउट ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हमारी जिम्मेदारी मेन है। ठीक है ना, ऐसा ना हो हम अपनी भाषा, हम अपनी चीज़ पढ़ा रहे हैं, बस हमारी लैंग्वेज थोड़ी चीज़ों से समझाने के लिए, लेकिन कंटेंट हम किताब ही पढ़ा रहे हैं। मेरा टारगेट ही ये है किताब को शॉर्ट किया जाए, ना कि नया नोट्स बना करके कुछ और कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए कि आप और उलझ जाएँ उसी में। ठीक है, तो हम ये यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि हम ये पढ़ा रहे हैं आपको जो है भारत में यूरोपियों का आगमन, पेज नंबर 45, जहाँ पर क्या है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751-1755। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप ये कहानी पढ़ेंगे, इसी का सार में जो है यहाँ पर बनाया। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा फ्लो डायग्राम नहीं है इस बुक में, तो इस फ्लो डायग्राम को मैंने जो है अपने हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ आपके लिए एडवांटेज हो सकता है भाई। बेसिकली देखिए होता क्या है ना कि इस एग्ज़ाम में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसमें भ्रम बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, और एस्पायरेंट जो नए नए आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, वो भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर बार जाते हैं मार्केट से, हर बार नई नई चीज़ें लेके आते हैं, हर बार तैयारी करते हैं, पर समस्याएं बस वही है, क्योंकि बताने वाले लोग अब क्या है कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो उसमें समस्या क्या आ जाती है कि आदमी कभी कभी कंफ्यूज होता है कि मैं किसकी बात मानूं। ये चीज़ सबके साथ होता है अमूमन कि मैं किसकी बात मानूं भाई। अब जैसे टॉपर्स में कोई वही बात बोल रहे हैं, टॉपर्स जो बात बोल रहे हैं या टीचर्स जो बात बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी ना कंट्राडिक्ट हो जाता है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए मेरा जो मेन टारगेट है कि भाई आप ऐसी कोई बात नहीं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे कोई इन सब चीज़ से परे उठ करके आप ये देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसमें जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो तो नहीं फर्जी दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो मैंने बुक बताया इस बुक में जाकर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए सब। ऐसा ना हो वो चीज़ मिल ही नहीं रहा है, पढ़ाए हैं वो चीज़ मिल नहीं, मिस आउट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जब लेक्चर का लास्ट टाइम हो अंत तक जो है आपको वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जिससे कि जिस चीज़ को आप कई बार पढ़ेंगे वो जो है 1 ही 2 बार पढ़ें तो आप जो है अच्छे से समझ जाएं। वैसे मेरा फ्लो डायग्राम भी अगर आप यूज करेंगे 1 बार 2 बार पढ़ करके तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे बेहतर फ्लो डायग्राम बना दें पढ़ने के बाद, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे ना। तो खैर ये सब तो बात रही अलग, लेकिन अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये आपका है हैदराबाद, ये है कर्नाटक। ठीक, युद्ध की शुरुआत क्यों हो गई आखिर, जब एक्सला-शापिल की संधि हुई थी तो युद्ध की शुरुआत क्यों हो गई थी। अच्छा, एक्सला-शापिल की संधि जो हुई थी वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कट कंक्लूजन में बताया हुआ था कि जो संधि हुई थी उससे जो अंत में हुआ कंक्लूजन जो निकला वो ये था कि भारतीय सेना यूरोपियन सेना से कमज़ोर है। अब ये तय करना है कि भारत में जो है सत्ता किसकी आएगी। ठीक, और यहाँ पर वहाँ पर यह भी बताया गया था कि नौसेना जो है जिसकी ज़्यादा मजबूत रहेगी सत्ता उसी की आएगी। ठीक, इतनी बात जो है क्लियर हो गई थी। अब इस द्वितीय युद्ध में जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, इसमें क्या कंक्लूजन निकलने का, इसको समझने के लिए आपको लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। अब ऐसे कैसे बता दूंगा बिना कि युद्ध समझाए आपको। ठीक है ना, अब आपकी मर्जी जैसा जो करिए। ठीक, तो आपका ये हैदराबाद है, ये कर्नाटक है। हुआ क्या आखिर, आसफ जाह निजामुल मुल्क, ठीक, ये जो नवाब थे इनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई। तो इनके जो दो बेटे थे, एक थे मुजफ्फर जंग, एक थे नासिर जंग। दोनों में क्या हुआ, सत्ता के लिए हो गई लड़ाई। सत्ता की लड़ाई हो गई। आपको पता ही है जब दो शक्तियां ऑलरेडी भारत में हैं और दो लोग लड़ रहे हों आपस में एक ही चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हर कोई चाहेगा कि हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पर भी हस्तक्षेप करने के लिए कौन कौन आ गए, फ्रांसीसी और अंग्रेज। अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, नासिर जंग का। फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया, मुजफ्फर जंग का। इतनी बात क्लियर। कर्नाटक में क्या हुआ, वही स्थिति हुई। यहाँ पर एक थे चंदा साहब, एक थे अनवरुद्दीन। चंदा साहब का साथ किसने दिया, फ्रांसीसियों ने। अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया, अंग्रेजों ने। इतनी बात क्लियर है। आपको जो युद्ध होने वाला है इसमें गुट पता चल गए हैं, ठीक। ये गुट कौन कौन से हैं, एक गुट है फ्रांसीसियों का, एक गुट है अंग्रेजों का। क्लियर हो गई बात। अब ये जो गुट है, अब ये आमने सामने आ गया पूरा युद्ध के लिए, है ना। और उसी समय क्या हुआ कि तंजावुर के 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। और उस उत्तराधिकार में अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र पर अपना अधिकार बना लिया। इससे जो है क्या हुआ ना, फ्रांसीसी और ज़्यादा क्रोधित हो गए और ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ एक क्या हुआ कि आपको बैकग्राउंड पता चल गई। अब हम कहानी को जो है अंदर तक लेके चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि मुजफ्फर जंग मैंने आपको बताया था पहले युद्ध में जो सबसे बड़ा रोल जानते किसका था, सबसे बड़ा रोल था डुप्ले का, वो भी फ्रांसीसी का। डुप्ले मतलब ये जो है फ्रांसीसी है ना, ये यहाँ पर जो है इसका जो है गवर्नर कौन था, डुप्ले था। तो डुप्ले की कैसे कैसे एक्टिविटी था वो मैंने आपको पहले युद्ध में बताया था। दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसमें भी तो वही हरकतें करेगा ना वो। डुप्ले ने क्या काम किया कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों को अपनी तरफ मिला लिया। अब जब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को अपनी तरफ मिला लिया तो फिर क्या काम किया कि अनवरुद्दीन पर अटैक करा दिया। अनवरुद्दीन पर अटैक करा दिया। और जब इन पर अटैक हुआ ना तो अनवरुद्दीन क्या हुआ कि ये बेचारे जो है अंबर के युद्ध में मारे गए, है ना। अब अंबर के युद्ध में ये मारे गए तो इनका जो बेटा था मोहम्मद अली, जिनका नाम था मोहम्मद अली, क्या हुआ उस युद्ध से भाग निकला। अब यहाँ का जो कर्नाटक है, यहाँ का शासक कौन बना, नवाब कौन बना, है ना, मतलब किसका अधिकार हुआ, वो कौन आए, चंदा साहब। अब चंदा साहब एकदम जो है खुश हो गए फ्रांसीसियों से। खुश होने की बात आपको पता, पहले युद्ध बताया था मैंने कि फ्रांसीसी कहाँ पर रह रहे थे, पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी में रह रहे थे तो ये भाई साहब जब खुश हुए चंदा साहब, ये फ्रांसीसी वहाँ जो है पांडिचेरी के पास में कुछ क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों को दिए। मैं भाई नवाब खुश हुआ, अब जो है ले जाओ पुरस्कार के रूप में। नवाब बड़े जल्दी खुश होते थे और ये खुश होकर के जो है दिए। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि अब आगे देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो जो है अंग्रेजों को अब ये लगा कि कर्नाटक पर तो फ्रांसीसियों का जो है अधिकार बढ़ रहा है, इनका प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये अंग्रेज जो थे ना, ये नासिर जंग को जो है सलाह दिए, है ना, कि तुम जो है अटैक करो, है ना, तुम इधर अटैक करो चंदा साहब के ऊपर। अब चंदा साहब पर अटैक किए तो इधर फ्रांसीसी डुप्ले था। डुप्ले बड़ा कूटनीतिज्ञ, है ना, इसने क्या काम किया कि प्रलोभन देकर के, मतलब किसी तरह से नासिर जंग की जो सेना थी ना उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को जो है अपनी तरफ मिला लिया। वही चीज़ है ना कि इस मामले में तो डुप्ले माहिर इंसान, उसने जो अपनी तरफ जब मिला लिया इनके अधिकारियों ना, तो हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया, अधिकारी ही नासिर जंग को मार दिए, मतलब वही उसकी हत्या कर दिए। अब जब इसकी हत्या हो गई तो अब कौन राजा बनेगा, अब बनेगा मुजफ्फर जंग। लेकिन मुजफ्फर जंग की ना सत्ता पे बैठने से पहले, मतलब कि नवाब बनने से पहले, मतलब अधिकार प्राप्त करने से पहले जो है इसकी हत्या हो गई, है ना। अब जब इसकी हत्या हो गई तब जा करके क्या हुआ कि अब नवाब कौन बने इसका, तो इसका नवाब जो बनाया गया नासिर जंग का छोटा भाई एक था, सलावत जंग। अब सलावत जंग को फ्रांसीसियों ने क्या बनाया, नवाब बनाया। अब जब इनको नवाब बनाया तो भाई सलावत जंग भी खुश हुए यार। ये भी जो है उत्तरी क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दिए। मतलब उपहार तो खूब बट रहे थे भाई, क्या हुआ कि जिता रहे हो, युद्ध जिता रहे हो, राजा बना रहे हो, क्या दिक्कत है। तो जैसे खुश हुए भाई, ये भी जो है इनको उपहार स्वरूप उत्तरी क्षेत्र दिया खूब। और 1751 में ही क्या हुआ कि अंग्रेजों की तरफ से इधर से क्या होगा कि वो सैंडर्स आ गया। अब जब सैंडर्स आ गया तो उसने क्या काम किया, तुरंत जैसे पहुंचा ना, वो
ये मोहम्मद अली जो भाग गया था, ये अनवरुद्दीन का बेटा, इसकी सहायता के लिए जो है कुछ अंग्रेजी सेना जो है त्रिचिनापल्ली में भेज दिया। ठीक है ना। अब जब वो सेना उधर इधर भेज दिया, मतलब त्रिचिनापल्ली में मोहम्मद अली की सहायता के लिए, तो उधर से फ्रांसीसी भी, ये भी कम थोड़े, चंदा साहब की सहायता के लिए तुरंत जो है सेना भेज दिए। अब फिर क्या हुआ कि फिर युद्ध का एक वो बन गया, मैदान बन गया, मतलब कि युद्ध फिर शुरू होने वाला ही था। उधर क्या हुआ, ये होने वाला ही था कि मराठा, मैसूर तथा तंजावुर, जो अलग से मैं लिखा हूँ, ये भाई वो पलटू आदमी इधर उधर हो रहे हैं। मराठा, मैसूर तथा तंजावुर, इसके शासक जो हैं अंग्रेजों की तरफ चले गए। अब जब ये अंग्रेजों की तरफ चले गए तो क्या हुआ कि थोड़ा सा जो ना विकट परिस्थिति बन गई, कि मतलब कि एक पक्षपाती टाइप का दिखने लगा। ठीक है ना। तो अब इनके मराठा, मैसूर तथा तंजावुर जो है, इनके आने जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी अभी आपको दिखेगा पूरा एक एक करके, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी इधर पता चला कि त्रिचिनापल्ली में अपना जो है घेरा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर जो है सोच रहे हैं किसी तरह से इसको जो घेरा जाए मिल करके। लेकिन उधर से क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव अब यहाँ पे रोल आता है। देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव आया ना, तो अब समझ लीजिए यहीं से जो है अंग्रेजों का पाला भारी पड़ेगा। मतलब अब अंग्रेजों को जो है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ये भी ज़बरदस्त अपने खिलाड़ी था अपनी तरफ का। उधर देखो फ्रांसीसी की तरफ तो डुप्ले था ही एक अच्छा खिलाड़ी, लेकिन इधर जो है ना अगर अंग्रेजों की तरफ देखा जाए तो इधर रॉबर्ट क्लाइव भी अपने आप में बहुत टैलेंटेड था। अभी वो क्या किया, ये जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव का काम किया कि सांडर्स को सलाह दिया तो जो है ये कर्नाटक है ना, इसकी राजधानी अरकाट पे अटैक कर दो। और ये राजधानी पर अटैक कर दिया, है ना। राजधानी पर अटैक हुआ तो अब यहाँ पर दिक्कत आने लगी ना, कि लगेगा जो है इस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये चंदा साहब थे अपने पुत्र रजा खां, इसको जो है भेज दिए कि जो है जाकर के इधर संभालो। और रजा खां आते ही, भाई ये भी थोड़ा सा था दमदार, आते ही तुरंत जो है रॉबर्ट क्लाइव को घेर लिया। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय रॉबर्ट क्लाइव को घेर ही रहा था, उसी समय जो है लॉरेंस पहुंच गया जो है सहायता करने के लिए। अब जब लॉरेंस जो है सहायता करने के लिए पहुंच गया, तब जो है इनको रजा खां को इनको जो भाई पीछे हटना पड़ा, कुछ कर ही नहीं सकते, अब जो इनको पीछे हटना पड़ा। अब तो भाई कर्नाटक की जो राजधानी अरकाट थी, इस पर क्लाइव और क्या नाम था उसका, लॉरेंस, ये दोनों लोग जीतने के बाद तो एकदम जो है अब तहलका मचाएंगे, है ना। इन्होंने क्या काम किया, दोनों लोग मिल करके फिर जो है, क्योंकि अब भाई इनका अधिक राजधानी पहुंच गए ना, इन्होंने चंदा साहब को भी हराया। चंदा साहब तो भागने लगे युद्ध में, मतलब युद्ध ही छोड़ के भागने लगे, लेकिन बाद में इनकी भी जो है हत्या कर दी गई, है ना। और उसने जो फ्रांसीसी जो कमांडर था ला, उसको भी पराजित किया वहीं पे जा करके, और यहाँ पर आकर के जो है त्रिचिनापल्ली में इस पर अधिकार कर लिया। फिर जो मोहम्मद अली भागा था युद्ध से, उसको क्या बनाया गया, कर्नाटक का नवाब बनाया गया। यही है, युद्ध में भागना ऐसा नहीं है कि आप हार गए, कुछ न कुछ तो भाई खोजबीन कर ही रहा था। अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली को भी जो है नवाब बना दिया कर्नाटक पर। अच्छा, अंग्रेज लोग जो है मोहम्मद अली को अब नवाब बना करके एकदम खुश हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब जो है हम राजा बन रहे हैं। लेकिन अभी तो वो है ना डुप्ले भी तो अपना धैर्यता बनाए रखा हुआ है, देख रहा है अच्छा क्या करना है। और उसने दिमाग लगाते किस तरह से ये जो है मराठा और मैसूर, इनके जो शासक थे, इनको अपनी तरफ मिला लिया। देखो, अब पहले ये अंग्रेज की तरफ थे, अब ये जो है किधर चले गए, फ्रांसीसी की तरफ, मतलब डुप्ले ने दोनों को मिला लिया। लेकिन तंजावुर को बोल दिया कि तुम न्यूट्रल रहो, तटस्थ रहो, तुम बीच में नहीं बोलना, युद्ध में मत आना, है ना। अब इनको क्या काम कर दिया, तटस्थ कर दिया। देखिए होता क्या है ना, त्रिचिनापल्ली पर संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, है ना। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो सरकार थी ना, वो डुप्ले से परेशान हो गई कि ये मतलब कि जब से है तब से इधर उधर युद्ध ही कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि फ्रांसीसी जो सरकार थी, जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना, ये सरकारी कंपनी थी, इस पर मतलब सरकारी नियमों से चलना पड़ता। लेकिन जो ये अंग्रेजों की जो थी कंपनी ना, वो प्राइवेट थी। अब आपको लग रहा होगा ये बात क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बस आपको ये समझना है कि जो सरकारी कंपनी होती है ना, वो झमेलाओं में नहीं फंसना चाहती है ना। अंग्रेज और जो है ये प्राइवेट जो कंपनियां होती है, याद आप देखेंगे भी आप थोड़ा सा अगर एक सोचेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे ना भारत में भी अपने जो अभी वर्तमान समय जो स्थिति चल रही है, आप देखेंगे सरकारी कंपनियां क्या होती हैं, भले ही थोड़ा टूटी फूटी चाहे जैसे हों, लेकिन उनके जो
काम कानून कायदे हैं ना, वो सब बड़े मतलब कि एकदम एक रेगुलेशन पे चलते हैं, एक नियम कानून पे चलते हैं। कहाँ एक एक चीज़, एक एक फाइल, एक एक कागज़ पर ध्यान दिया जाता है, एक एक सिग्नेचर पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों का आप देखेंगे ज़रूरी काम है ना, तो वो सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन पहले काम ज़रूरी काम करते हैं। लेकिन सरकारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। इसका एक कारण और भी है कि सरकारी कंपनियां जो होती है ना, वो रिस्क नहीं होती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो तो रिस्की लोगों को रखना ही चाहती है, जो क्योंकि रिस्की लोग नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, फ़ायदा कौन पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी कंपनियों ने डुप्ले को बुला लिया, और डुप्ले को बुला करके इतिहास जब इसका एनालिसिस किया तो पाया कि डुप्ले को बुला लेना फ्रांसीसी कंपनियों के लिए, जो फ्रांसीसी जो था उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक हुआ, क्योंकि डुप्ले बहुत कूटनीतिक, बहुत अनुभवी, बहुत राजनीतिक था। अब उसको बुला लिया गया और उसकी जगह पर किसको भेजा गया, गैडेहो को। देखिए बुक में लिखा है गोडियो, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, आपको डाउट नहीं होना। देखिए ये लिखा हुआ गोडियो, ठीक है ना, इसको गोडियो पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिखा भी है देखो, गोडियो अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, ठीक है ना। तो गोडियो को मैं नाम जो है गैडेहो बोलूँगा। गोडियो गोडियो, अब भाई इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपने सुविधा अनुसार हम जो है अपना इनका भी नाम चेंज कर दें, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। खैर गैडेहो आया। अब गैडेहो आया वही है कि किसी तरह से मामले को शांत कराना, वो भी अपना जो है धीरे धीरे, है ना। तो आते ही तुरंत क्या कर लिया, ये पांडिचेरी की संधि कर लिया। पांडिचेरी की संधि कर लिया मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो इतना संघर्ष हो रहा था, जो अंग्रेज इतना संघर्ष कर रहे थे, वो तो संधि से ही सब कुछ पा गए, है ना। अब ये भाई संधि जब कर लिए तो इसमें क्लियर हो गया, 1755 की संधि है, ठीक है ना। इसका मतलब युद्ध समाप्त हो गया। एक दूसरे को जो क्षेत्र जीते थे, एक दूसरे का क्षेत्र वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सच में इस संधि पर ना दोनों देशों की सरकारें अगर हस्तक्षेप कर मतलब मान्यता प्राप्त कर देती तो ये अस्थायी हो जाता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, आपका ये 1755 में ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। मतलब जो संधि हुई वो बेचारी जो है उसकी जो मान्यता नहीं मिल पाई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन देखिए, बस इस युद्ध का पूरा ना इतना ही निकला कि अब फ्रांसीसी कुछ नहीं कर सकते। इसका कंक्लूजन ही निकला कि आने वाला भविष्य किसका होगा, अंग्रेजों का होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए मराठा, मैसूर, इसमें देखेंगे आप मराठा, मैसूर, तंजावुर, ये सब क्या है ना कि ये इनको ये लग रहा है कि हम इनकी तरफ चले जाएं, हम उनकी तरफ चले जाएं। यहाँ पर आपको एक जो इतिहास से सीखने वाली चीज़ है कि मराठा और मैसूर को ये लग रहा है कि मैं कि एक बार अंग्रेज़ों का साथ दे दूं, फिर इनको लग रहा है कि मैं जो है फ्रांसीसियों का साथ दे दूं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि इसके साथ इनका भी भविष्य खतरे में है। अगर आज जो है ये कर्नाटक में सब, हैदराबाद में सब चल रहा है, तो इसका भी नुकसान इनको मिलेगा। और आगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इन्हीं लोगों का युद्ध है, इन्हीं लोगों का नंबर है। खैर, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ डिसाइड हो गई कि अब जो है आने वाला समय अंग्रेज़ों का है। अब अंग्रेज ही भारत पर अपना सत्ता स्थापित करेंगे। यहाँ से जो है रॉबर्ट क्लाइव की छवि और बढ़ती है। रॉबर्ट क्लाइव को जो है एक होता है ना भौकाल जिसको बोलते हैं, कि यहाँ पर उसको जब भौकाल दिखाई देता है। खैर, यहाँ पर डुप्ले द्वारा की हुई सभी मेहनत को जो है गैडेहो आकर के पानी फेर दिया पूरा, है ना। तो यहाँ पर जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म होता है 1751 से 1755। अब नेक्स्ट में हम लेके आएंगे कर्नाटक तृतीय युद्ध, ठीक है।